नमस्कार दोस्तों, आज बताऊंगा कि कैसे आप DRC-01 का नोटिस आए तो प्रोफेशनल तरीके से रिप्लाई देंगे। देख सकते हैं ये मेरे पास फॉर्मेट, जहां पे मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे एक आप चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब कि CA या एडवोकेट की तरह प्रोफेशनल तरीके से आप रिप्लाई दे सकते हो। चलिए डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों देख सकते हैं ये है रिप्लाई का फॉर्मेट DRC-01 नोटिस का। तो सबसे पहले तो यहाँ डेट आ जाएगी, फिर स्टार्टिंग में देना होगा जिस भी जुडिक्शन को हम दे रहे हैं, जैसे कि असिस्टेंट कमिश्नर टू द असिस्टेंट कमिश्नर, यहाँ पे आपकी जुडिक्शन की डिटेल आएगी। जुडिक्शन मीन्स आपका जहाँ GST ऑफिस है, ठीक है वो। उसके बाद सब्जेक्ट देंगे कि भाई रिप्लाई कर रहे हैं DRC-01 नोटिस का, जो कि उसका रेफरेंस नंबर ये है, डेट ये है, फिर बेसिक डिटेल प्रोप्राइटर के बारे में, उसका एड्रेस और GST नंबर। फिर जो केस होता है उस केस का बैकग्राउंड आपको देना होगा कि केस का बैकग्राउंड क्या था, आपको नोटिस में क्यों भेजा, नोटिस किस वजह से भेजा और क्या रीज़न था, और बैकग्राउंड आपको केस के बारे में बताना पड़ेगा कि क्या केस था। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है। और ये एग्जांपल के लिए मान के चलिए, यहाँ पे जो नोटिस आया है वो जोमेटो और स्विगी पे जो ये सेल कर रहा है और जो अपनी GST रिटर्न में सेल दिखा रहा है, उसके बीच डिफरेंस है, तो उसके वजह से DRC-01 का नोटिस दिया है। तो केस की बेसिक डिटेल आ गई यहाँ पे, ठीक है, क्या क्या कमी थी क्या नहीं कमी थी, सेल के बीच का डिफरेंस आ गया, एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करी, लाइबिलिटी डिक्लेयर नहीं करी मतलब टैक्स डिक्लेयर नहीं किया, उसका टेबल देखो यहाँ पे देख सकते हैं। ITC एक्सेस क्लेम किया है क्योंकि कुछ रिवर्सल भी होते हैं जो कि सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में है, ऐसा नोटिस में बोला गया, लेकिन इनके केस में ये अप्लाई नहीं था, कुछ लेट फीस थी R1 की फाइलिंग पे। तो ये बैकग्राउंड देने के बाद स्टेटमेंट ऑफ द केस देना पड़ेगा। केस का स्टेटमेंट क्या है, क्या रीज़न है इस डिफरेंसेस का जो ऊपर आए हैं, तो डिफरेंस इन टर्नओवर उसका रीज़न बताओ, एक्सेस ITC क्लेम किया उसका रीज़न बताओ, बिजनेस यूज जस्टिफिकेशन बताया एग्जाम सप्लाई के लिए क्योंकि एग्जाम सप्लाई में ITC का रिवर्सल आता है, फिर लेट फीस का रीज़न बताया, एडिशनल डिटेल्स बताया, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे केस का ग्राउंड। अब अपना ग्राउंड क्या देना चाहते हैं, केस का क्या ग्राउंड है आपका, तो उसका ग्राउंड डिक्लेयर करना पड़ेगा, मतलब ग्राउंड यहाँ बताना पड़ेगा। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्राउंड होगा उतना ज़्यादा ही आपका नोटिस क्लियर होने के चांसेस हो जाते हैं। तो देखो क्या है, नोटिस का रिप्लाई बनाना एक छोटा काम नहीं है, ये प्रोफेशनल वर्क है जहाँ पे लीगल एबिलिटीज़, लीगल एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, एक्सपीरियंस और नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। तो हर कोई नहीं कर सकता। आप चाहे तो हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं GST नोटिस का रिप्लाई के लिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ग्राउंड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्राउंड देंगे, ग्राउंड्स के पॉइंट्स लिखेंगे आपके, जैसे एक्सेस ITC क्लेम का क्या था, लेट फीस का क्या था, ठीक है, या टर्नओवर के डिफरेंस क्या था, किस वजह से था, वो ग्राउंड। फिर उसके बाद रिलेवेंट केस लॉ लिखना पड़ेगा, इससे रिलेटेड अगर कोई केस लॉ है तो वो आप डाल सकते हो। हाई कोर्ट के जजमेंट या सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है तो वो जजमेंट आप लगा सकते हो, और आपके केस में किस प्रकार से एप्लीकेबल है वो आप लिखोगे, ठीक है। R1 की फाइलिंग का भी जजमेंट यहाँ पे डालोगे। उसके बाद जो लास्ट आता है और वो फिनिशिंग लाइन है वो है प्रेयर। आपको एक हम्बल प्रेयर करना पड़ेगा, एक रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी असिस्टेंट कमिश्नर को कि आपकी रिप्लाई में ये सारे पॉइंट्स को कंसीडर करे, ग्राउंड को कंसीडर करे और आपको रिलीफ दे, अपनी प्रोसीडिंग को ड्रॉप कर दे, ठीक है। तो इस प्रकार से रिप्लाई का फॉर्मेट बनेगा। आप चाहे तो इस फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो समझ गए दोस्तों, ये था एक कमाल का कंटेंट जो मैं आपके सामने लेके आया। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।